चलो ब्रेक से पहले अपने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देख रहे थे, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, और अब हम बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको बोलते हैं एंगल्फिंग पैटर्न्स। एंगल्फिंग पैटर्न्स में क्या होता है सर, दो प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जिसको एक होता है, इसका नाम होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और एक होता है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और एक होता है बेरिश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आने वाली चीज है। अब यहां पर क्या होता है, जिस तरह से फोटो के अंदर भी दिख रहा है आपको, मार्केट क्या हुआ, यहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक कैंडल फॉर्म हुई, कोई सी भी, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन हुई हो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा वैसे, क्योंकि मार्केट जो अप ट्रेंड में था। और उसके बाद में एक ऐसी कैंडल फॉर्म हुई जो यहां से थोड़ा सा गैप अप से खुली, पर फॉरेक्स के अंदर गैप अप इतना आता नहीं है, पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर फिर भी आप गैप अप गैप डाउन देखोगे, ठीक है। जैसे ये फॉर्म हुई तो यहां पर हल्का सा ये ऊपर से इस तरीके से फॉर्म हुई, मतलब ये वाली जो कैंडल थी ये पूरी की पूरी कैंडल इसके अंदर समा गई, निगल गई। एंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, ठीक है। तो ये मतलब ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल को पूरी की पूरी निगल गई, खा गई, ठीक है, पूरी पूरी कवर कर ली। अगर इसने विक भी पूरी कवर कर ली है तब तो और सोने पर सुहागा है, पर अगर ऊपर वाली विक आप छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ बॉडी को और नीचे वाली विक को अगर कवर कर लेती है तो अच्छी एक्यूरेसी आती है। पर अगर पूरी की पूरी कैंडल और विक के साथ में अगर एंगल्फ हो गई है तब तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद में आपको एक और कैंडल का वेट करना है, जो इसका जो लो है वो ब्रेक करे, और उसके बाद में आप ट्रेंड जो है वो चेंज होते हुए देखेंगे, ठीक है। ये है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और सेम जो सेकंड कैंडल है जी, उसका क्या टाइमिंग है, कितना टाइम? सभी का 1 घंटे का ही सर 1 घंटे का। ये जो चार्ट चल रहा है वो 1 घंटे का टाइम है। 5 मिनट में मिलेगी, 15 मिनट में मिलेगी, सब जगह मिलेगी, पर काम जो है वो ये रेजिस्टेंस भी गा करके करेगी। वो तो जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उसमें सब टाइमिंग उसी की देख। ये ऐसा नहीं है कि सर ये एक कैंडल आपको 1 घंटे में देखनी है, फिर दूसरी कैंडल आप 5 मिनट में जाकर के देखोगे, ऐसा नहीं है। ये चार्ट वही चल रहा है 1 घंटे का, ठीक है ना। आप जो देख रहे हो उसमें ही आना चाहिए, उसमें ही आना चाहिए। मतलब एक छोटी कैंडल बनी और थोड़ा सा गैप अप से स्टार्ट हुई और बन गई, और गैप अप से नहीं भी होती है, मान लो यहां से भी हुई, मान लो ये कैंडल जो है वो यहां से भी फॉर्म होती है। यहाँ पे ये वाली कैंडल बंद हुई थी, इस वाली कैंडल ने क्लोज कहां पर दिया, यहाँ पे, इस वाली पॉइंट पे, यहीं से एक कैंडल स्टार्ट होती है और वो इतनी ऐसे बन जाती है, तो भी ये एंगल्फिंग कैंडल ही कहलाएगी। ऊपर वाली विक छोड़ दो, नीचे वाली विक को कवर करना जरूरी है, ठीक है। अब आता है बुलिश। कहां से लिया जाए, मतलब क्लोजिंग में, क्लोजिंग के अंदर और क्लोजिंग में जो ये वाली जो कैंडल है, इसका जैसे ही लो तोड़ेगी नेक्स्ट वाली कैंडल, यहाँ से आप कैंडल खत्म होती है, आप एंट्री ले सकते विक, ये जो विक की लो तोड़नी है, हो। विक की नहीं, बॉडी की, क्योंकि काफी बार क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है प्रॉपर, या ये वाली कैंडल जो है नीचे नहीं बनी, इसका इसने लो नहीं तोड़ा और ये ऊपर जाकर के इसने यहाँ पर हाई तोड़ दिया, तो फिर ये उसी ट्रेंड में चली जाएगी, ठीक है ना। तीसरी कैंडल का भी वेट करना है, तीसरी कैंडल हाँ, सबके अंदर कंफर्मेशन का तो वेट करना ही करना है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके मार्केट में नहीं कूद जाना है, ठीक है। अब आया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। मार्केट नीचे आ रहा है, यहां पर एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद में एक रेड कैंडल में क्लोज कहां पर होगा, यहाँ पे, और यहाँ पर एक
सपोर्ट भी है। तो उसने क्या किया, ये यहाँ पर से स्टार्ट हुई कैंडल, या तो थोड़ा सा गैप डाउन से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। काफी बार ये देखा गया गोल्ड के अंदर कि ये गैप अप से स्टार्ट होती है, यहाँ से गैप अप से, हाँ गैप अप से, ठीक है। तो ये पैटर्न वैलिड नहीं है, ठीक है, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। एंगल्फ किया ही नहीं ना पूरा। इसने एंगल्फ किया ही नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो क्या है, गैप छोटा सा होता है, दिखता नहीं है, और लोग क्या बस ये देखते हैं छोटी कैंडल और ये बड़ी कैंडल और कूद जाते हैं और फिर वहां पर एसएल खा लेते हैं। सही है। तो ये जो है वो तो या तो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो, ये वाली कैंडल, ठीक है, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो और पूरा का पूरा इसको निगल लेवे, या फिर ये गैप डाउन से थोड़ा सा स्टार्ट हो, तो ये वैलिड पैटर्न है। और फिर उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए इसका हाई तक तोड़ती एक और कैंडल ऐसे, उसके बाद में आपको ट्रेड के अंदर बैठना है। तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की जगह पर मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और वो एसएल यहाँ पर नीचे, ये सपोर्ट है और इसकी विक है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एसएल, ऊपर भी उसका जो विक था, जो भी विक आएगी उससे नीचे आपको एसएल लगाना है। विक को हमेशा ध्यान में रखना है, विक, क्योंकि जब वापस से प्राइस मूवमेंट उसके पास में आएगा तो वो विक छू करके ही जाएगा एक बार। तो वहां पर अगर आप विक के ऊपर ही एसएल रख दोगे या यहाँ पर एसएल रख दोगे तो आपका एसएल हिट होना ही होना है, ये ध्यान थोड़ा नीचे, एसएल थोड़ा सा नीचे रखो। समझ में आ गया पैटर्न ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चार्ट आपको दिख नहीं रहा इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है सपोर्ट था कि नहीं था। जब मैंने इसको पैटर्न को मार्क किया था तब ये सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक कैंडल बनी और उसके बाद में सेम इसी के पॉइंट से वापस एक और कैंडल बनी और इसने क्या किया, इसको, अब इसके अंदर एक और गलती है, ठीक है। हालांकि ये चार्ट एक्चुअल में क्या गोल्ड का है, तो गोल्ड के अंदर अपने इतना वेट नहीं कर सकते कि एक और कैंडल का अपने को लेना है, क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल ने इसके विक को नहीं लिया, एनगल्फ नहीं किया, तो ये पैटर्न आपको कम एक्यूरेसी देगा। आया समझ में, ये विक दिख रही है सबको रेड वाले में। अगर ये पूरी कैंडल इतनी बड़ी बनती और दूसरा क्या हुआ, दूसरी जो कैंडल है वो भी क्या है, ग्रीन बननी चाहिए, अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट वो इसके अंदर पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। तो ट्रैप, हालांकि गोल्ड है, गोल्ड के अंदर क्या, आप जैसे अभी आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते हो, ठीक है, आपने एसएल यहाँ पर रखा और मैं 1:2 की बात बता रहा हूँ, तो 1:2 का टारगेट पूरा नहीं हुआ, पहले ही आ गया। और ये हो गई अपनी बेरिश एंगल्फिंग। यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस की लाइन है। रेजिस्टेंस सपोर्ट एट सेम टाइम एक ही बात होती है, बस ऊपर बनता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे जो है उसको सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ, इसने एक कैंडल फॉर्म की ग्रीन और उसी के जस्ट साथ में एक रेड कैंडल फॉर्म कर दी और इसने बॉडी और विक दोनों को ले लिया अपने साथ में, क्योंकि इसकी विक भी इसकी विक के अंदर समा गई, तो एकदम परफेक्ट एंट्री। और उसके बाद में एक और कैंडल क्या हुआ, नहीं सर मारूबुजू नहीं है, इसके ऊपर विक है, रेड कलर की विक है, ये मारूबुजू नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। और मार्केट धड़ाधड़ नीचे गया, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं इस कैंडल के ऊपर तो भी आपका 1:2 का टारगेट, उससे ज्यादा का टारगेट पूरा हो गया। तो ये एक परफेक्ट एंट्री है, इस एंट्री के लिए अपने को वेट करना पड़ता है। हफ्ते में नहीं सर, रोज मिलती है। आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स में जाकर के देखो ना, रोज मिलती है। ये पैटर्न नहीं मिलेगा तो कोई और पैटर्न मिलेगा। मार्केट में तो ट्रेड्स चल ही रही है ना, कैंडल्स तो रोज फॉर्म हो गई है। अब ये जो कैंडल है, जो मैंने हरामी का मतलब आपको बताया था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को वहां पर जापानीज के अंदर हरामी बोला जाता है, तो ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। इसके 3 नाम है। बुलिश हरामी बोलने में अच्छा नहीं लगता, मदर बेबी, तो इसको मदर बेबी कैंडल भी कह सकते हैं, या फिर इसको इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं। पर इनसाइड कैंडल एक्चुअल में सिर्फ इस कैंडल को कहा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये पैटर्न, इसको प्रेग्नेंट लेडी का क्यों नाम दिया है जापान के अंदर,
मान लो ये औरत है और ये इसका पेट निकल गया, एक कैंडल जो है वो इसके पेट की तरह बाहर निकल गई और इसका ये जो बैक है वो पूरा पूरा स्ट्रेट हो गया। तो बुलिश हरामी का मतलब ये है कि जब भी डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, मतलब डाउन से अप जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे हायर हाई बना रहा है और वहां पर एक रेड मारूबुजू फॉर्म हुई, मारूबुजू जैसी कैंडल थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, और उसके बाद में एक कैंडल यहां पर ऐसी फॉर्म हो गई ग्रीन कलर और ये है रेड कलर। कलर का महत्व है इसके अंदर, बुलिश एंगल्फिंग में और बेरिश एंगल्फिंग में ही कलर का महत्व था, क्योंकि रेड जब बनेगी उसके बाद में ग्रीन बननी चाहिए, तभी वहां से रिवर्सल आएगा, और ऊपर ग्रीन बनकर के रेड बनेगी तभी उसका रिवर्सल आएगा, ठीक है ना। सर रेड के बाद ऊपर ग्रीन इतनी गैप में थोड़ी खुलेगी, खुल जाती है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा खुलती है, फॉरेक्स में कम खुलती है, पर गैप अप से मत खुले ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने यहाँ पर कहाँ गैप अप दिया सर, ये इधर वाली रेड है, रेड है तो नीचे क्लोज हुई ना, होगी ना सर, ऊपर थोड़ी क्लोज। हाँ सर, क्लोज जो होगी डाउन पे होगी रेड सर एक्चुअली में मतलब क्या कैंडल इंटरनेशनल नीचे होगी सर, क्लोज बचत रेट होता अरे बच्चे की बात नहीं है। नहीं, बात ऐसा सर, इतना गैप डाउन नहीं आता इसके अंदर। नहीं, ये गैप डाउन की बात नहीं है, बात ये है हाँ, sorry, ये रेड क्लोज होगी, रेड कैंडल क्लोज होगी, वो नीचे ये क्लोज यहाँ पर होता है, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा, मैंने गलती कर दी थी। ये क्लोज होता है तो ये यहाँ पर, हाँ, सर। यहाँ से कैंडल फॉर्म ठीक है, ऐसा है। पेड़ तो नीचे रहे नहीं, पेट नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैंडल इस पूरी बॉडी के अंदर ये छोटी कैंडल या इतनी बड़ी कैंडल भी हो सकती है, जी। ठीक है ना। एग्जैक्ट ये नहीं होगा कि इतनी छोटी कैंडल ही आपको मिलेगी, ऐसे तो फिर मार्केट में ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी ही नहीं आपको, ठीक है। जनरली जो स्टॉक मार्केट के अंदर ये होता है कि रेड कैंडल ऐसे फॉर्म होती है और फिर उसके बाद में एक थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए, उसके बाद में ये यहां पर फॉर्म होती है ग्रीन कैंडल, तो उसको बुलिश हरामी या मदर बेबी कैंडल कहा जाता है। पर लाइव मार्केट के अंदर अपने देखते हैं तो एग्जैक्ट ऐसा कैसा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अब ये है, ये भी गोल्ड का ही चार्ट है, नीचे गया मार्केट, ये यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और बड़ा सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई और इसका छोटा सा बेबी कैंडल बनाया और उसके बाद में मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। एंट्री आपको कब लेनी है, सेकंड एक और कैंडल का आपको वेट करना है ग्रीन होने का, और वो अगर इसका हाई तोड़ देता है तो आपको एंट्री में बैठना है। और एसएल यहाँ पे क्या सर, वहाँ एंट्री लेंगे तो एसएल बहुत बड़ा जाएगा इसमें। ये यहाँ पे, हाँ तो आपको टारगेट भी मिल जाएगा, यही तो लेनी है एंट्री, तीसरी कैंडल यहाँ पर लेनी ग्रीन पर है। लेनी है चौथी ना। कैंडल पे एंट्री, चौथी कैंडल पे नहीं, इस वाली कैंडल दूसरी खत्म होते ही दूसरी खत्म, क्योंकि ये मदर बेबी तो अब जैसे ये जो कह रहे हैं, जो मैंने बताया कि इसका जो है वो हाई तोड़ने का वेट, आप अगर इसका 50% भी ये टारगेट कर देती है ना पूरा, तो भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। पूरे हाई का मत देखो, क्योंकि वो कैंडल ही बहुत बड़ी बनी, बहुत बड़ी। ठीक है ना। आप 50% भी कर देते हो तो भी इसमें बैठ सकते हो। एसएल थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर ये आ गई इसी के जस्ट अपोजिट बेरिश हरामी, मार्केट क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड, और यहां पर एक कैंडल बनाई इसने, इसका क्लोज जो दिया वो यहां पर दिया, और यहां पर एक कैंडल फॉर्म हुई रेड, ठीक है। तो आप अपनी एंट्री कहां पे ले सकते हो, एक और कैंडल फॉर्म होती है और इसका 50% जो है वो क्रॉस कर लेती है, वहां पर आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। ये एसएल आपका यहां पर होगा और सेल के अंदर आप बैठोगे और मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, मतलब ट्रेंड अपना रिवर्स करेगा, अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। पर वो कब जाएगा, एक और चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया, ये पैटर्न फॉर्म होगा रेजिस्टेंस पे तब, जी। हाँ ऊपर होगा रेजिस्टेंस, ध्यान रखना है चीज। ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां से एक ऊपर से, यस, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये 50% 50% इसने कवर किया और मार्केट नीचे गया, 1:2 का इसने टारगेट पूरा कर दिया और आपका एसएल हिट नहीं हुआ।
ठीक है। 4 पैटर्न्स ही हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, जो मुझे सबसे प्यारे लगते हैं और ये रेगुलरली मार्केट के अंदर आपको दिखते रहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है। अब हम लोग बात करते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जहां पर 3 कैंडल्स फॉर्म होकर के एक पैटर्न बनता है। अभी तक हमने क्या देखा था? सिंगल स्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अब देखेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें फर्स्ट है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के अंदर क्या होता है सर? ये 3 जो कैंडल्स है इनका एक पेयर बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये वाली जो कैंडल होती है ना, या तो ये डॉजी बन सकती है या तो ये स्पिनिंग टॉप बन सकता है। स्पिनिंग टॉप एक और कैंडलस्टिक होती है जो ऐसी बनती है, उसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी होती है। डॉजी की तो बॉडी नहीं होती ना बिल्कुल भी, या तो नहीं होती है या बहुत नहीं के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जब थोड़ी सी जब बड़ी बॉडी होती है इसकी, तो ये स्पिनिंग टॉप कहलाई जाती है। तो ये वाली जो स्पिनिंग टॉप है, ये इसमें टॉप आया तो ये मत समझना कि ये तो टॉप पर ही बनना चाहिए, ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? एक कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद में एक कैंडल गैप डाउन से खुली, उसके बाद में स्पिनिंग टॉप बना और जो नेक्स्ट कैंडल है वो गैप अप से खुली। गैप अप से खुलने के बाद में ये कैंडल ने क्या किया? इसका भी हाई तोड़ दिया और इसका भी हाई तोड़ दिया। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जबकि गैप और गैप डाउन कम आता है, तो मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो इस सपोर्ट के ऊपर जब मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगा तो यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, यहां पर एक ऐसी कैंडल फॉर्म होगी, गैप डाउन से नहीं भी होगी तो यहां से होगी स्टार्ट, ठीक है। इसकी लाइन से स्टार्ट होगी। ये ध्यान रखना कि अगर ये कैंडल यहां पर ऐसे बनती है, यहां पे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? बुलिश, ये क्या बोलते हैं? बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं बन रहा है, दोनों का काम वही है, पर पैटर्न के अंदर मॉर्निंग स्टार मतलब कंफ्यूज बहुत करता है, मतलब इसमें अपन को ट्रेड लेने थोड़ा बहुत बता। सर कंफ्यूज नहीं करता सर, प्रैक्टिस की बात है। मेरे को भी पहले ये जो ट्रिपल है ना, मैं यार सिंगल डबल फिर ट्रिपल, यार ये क्या बता रहे हो। और मैंने तो इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, 3 डार्क क्लाउड, 3 ब्लैक क्रोज में, ये मतलब इतने कंफर्मेशन कुछ नहीं है सर। ये 3 कैंडल्स आपको मिल जाएगी। आप चार्ट में जब देखोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनता है ना, बहुत अच्छा कंफर्मेशन देता है, ठीक है। ज्यादातर स्पिनिंग टॉप बनता है। स्पिनिंग टॉप को ढूंढो या डॉजी को ढूंढो और उसके साथ साथ में आपको पैटर्न अपने आप दिख जाएंगे। सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही काम करते हैं। सारी कैंडल्स रेजिस्टेंस सपोर्ट पर ही काम करती है। बीच में कहीं नहीं दिखे तो देखो ही बस। अब देखो मार्केट यूं चल रहा था, ठीक है। अभी ये मदर बेबी कैंडल के अंदर आपको कंफ्यूज करता है ये मार्केट, पर कंफर्मेशन हुई क्या? नहीं। तो मार्केट क्या हुआ? कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला गया, तो आप ट्रेड लेने से बच गए। तो हमेशा ट्रेड जो है वो कंफर्मेशन के साथ में लेना सीखो। तो यहां पर क्या हुआ? एक पैटर्न बना डॉजी जैसा और उसके बाद में यहां पर एक और ग्रीन कैंडल बन गई, जिसने क्या किया? इसका भी टॉप तोड़ दिया और इसका भी टॉप तोड़ दिया। विक नहीं तोड़े तो बॉडी तोड़े तो भी आप एंट्री के अंदर बैठ सकते हो। फिर आपको एक और कैंडल का वेट करने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में मार्केट जो अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। समझ नहीं आ रहा क्यों? इस प्रकार से मार्केट नीचे गिरा, यहां पर ये देखो, ये एक सपोर्ट बना हुआ था। हाँ, ये भी एक बात ध्यान रखना, मैंने सपोर्ट बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट सपोर्ट से ही जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है की पॉइंट्स पे नहीं चलता, मार्केट हमेशा जोन में चलता है जी, ठीक है। ये हमेशा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना करके चलो जी जी। तो आपको पता चलेगा हर चीज का। ऐसा नहीं है कोई एग्जैक्ट पॉइंट है कि बस यहीं से उठेगा, हमेशा जोन्स होते हैं मार्केट के अंदर। जैसे अभी जो जोन बना हुआ है वो 1855 से लेकर के 1848 तक ऐसा कोई जोन बना हुआ है गोल्ड का, जहां पर स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट है इसका। 49 तक है। ठीक है, मतलब डिमांड जोन भी है वहां पर और सपोर्ट जोन भी है वहां पर, तो यहां तक आ सकता है। और अपन ने अगर 55 का ही अगर लेवल मार्क किया होता और वहां पर अगर आप बाय लगा देते और $3-4 आप नीचे अगर एसएल लगा देते तो एसएल हिट होना ही होना था। और हो सकता है 48 से भी नीचे चला जाए पर वो विक छोड़ करके आ जाए, आपका सिर्फ एसएल हंट करके आ जाए। ये एसएल हंटिंग चलती है क्योंकि ऑपरेटर्स इसी का ध्यान रखते हैं। और काफी बार ऐसा लगता है जो लाइव ट्रेड कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि लोग जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, जैसे मैं ट्रेड लगाता हूँ और मार्केट रिवर्स चला जाता है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि 90% लोगों की साइकोलॉजी वैसे ही काम करती है और वो लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी को पकड़ते हैं। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। हम सही जा रहे हैं पर अपने को साइकोलॉजी में काम करना है उन ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी पर। अपने को ऐसा थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा पर ऐसे लगाना है ना। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं कैसा लगाओगे, हिट कैसे होगा, लगाएंगे मत एक और रुपया। मेरा गोबर यही है भाई। इवनिंग स्टार सबके नाम के अंदर ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिवनेस आती है, ठीक है ना, एक ऊर्जा आती है, एक फ्रेशनेस आती है, तो वो हमेशा चार्ट के नीचे बनेगा क्योंकि मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, अप करेगा। सूर्योदय होता है। जब ग्रीन दिखता है अपने को तो क्या लगता है कि हाँ यार मार्केट जो ऊपर जा रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड में जा रहा है। और जब मार्केट जब नीचे आना होता है तो वहां पर क्या होती है, नेगेटिवनेस आती है। पर एक बात मैं बता दूं, अगर जिसने सेलिंग करना सीख लिया इस मार्केट के अंदर, जिसने सेलिंग करना सीख लिया वो मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त पैसा कमाता है। और हम लोग हमेशा परचेजिंग की तरफ, बाइंग की तरफ ही जाते हैं, सेलिंग की तरफ नहीं जाते। इसीलिए सेलिंग के अंदर वो लोग पैसा कमाते हैं जो 10% लोग हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना तो बिना हाथ पैर के गिरता मार्केट। चढ़ने में आप चढ़ोगे, कैसे चढ़ोगे, सीढ़ियों से चढ़ोगे, लिफ्ट से चढ़ोगे, टाइम लगेगा ना। और ऊपर से छत से गिरोगे तो कैसे गिरोगे, धड़ाम से, पता ही नहीं चलेगा। बस वही कंडीशन मार्केट के साथ भी होती है। तो ये जो पैटर्न है उसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार पैटर्न। मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद में एक और कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई गैप अप के साथ, और एक कैंडल फॉर्म हुई गैप डाउन के साथ, जिसने इसका लो तोड़ दिया, या इसका लो नहीं तोड़ा तो ये मतलब इसका 50% तोड़ दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। 50% से आगे जाते ही आप इसमें ट्रेड लगा सकते हो सकता है ये जो है वो गैप अप और गैप डाउन आपको नहीं मिले, ये कैंडल जो है वो आपकी यहीं पर फॉर्म हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं। उसको मतलब 50% क्रॉस करो तो अपन बिल्कुल बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तीसरी कैंडल हो गई ना confirmation। देखो इसके अंदर ये देखिए 50% ही क्रॉस किया कैंडल ने, तो आप बैठ सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार भी बन सकता है, ऊपर स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बन सकती है यहाँ पर। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये उसके ऊपर ये बना है और मार्केट वापस से नीचे गिरा अच्छे से। हाँ, चार्ट गोल्ड का ये सर। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में किसी को डाउट है? अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बनता है ऊपर और सपोर्ट बनता है नीचे, पर कोई जरूरी नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। जो ट्रेंड लाइन आप लोग बनाते हो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी जी। जो पैटर्न्स आप लोग बनाओगे, ये कौन सा पैटर्न बना सर? सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है, या इस लाइन को आप अगर ड्रॉ नहीं करो और इसको करते हो तो ये कौन सा बनता है? असेंडिंग ट्राइंगल। तो ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ना, ट्रेंड को चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी रिवर्सल पैटर्न देख रहे थे तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ट्रेंड जो है अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो ट्रेंड जो है वो
चेंज हो जाएगा। मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। पर यहां पर एक और रूल अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ पॉलरिटी। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा सपोर्ट जो है वो सपोर्ट ही रहेगा, वो कभी टूटेगा ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर तो रोज नए सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बनते रहते हैं और रोज टूटते रहते हैं। तो एरिया ऑफ पॉलरिटी यहां पर काम आता है। मान लो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, मार्केट यहां से ऊपर उठा, यहां पर इसने एक सपोर्ट लिया, फिर वापस से यहां से ऊपर उठा, यहां पर गया, यहां पर इसका एक रेजिस्टेंस था, यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद में इस सपोर्ट को उसने रेस्पेक्ट नहीं किया और इस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है अपने जो चाल चलता है ना उसके अंदर कुछ करेक्शंस करता है, ठीक है। तो इस सपोर्ट को उसने क्या किया, रेजिस्टेंस के अंदर फॉर्म कर दिया। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। काफी बार ये भी देखने को मिलता है सर, देखो लाइव मार्केट है, कोई भगवान तो है नहीं, ठीक है, हम सिर्फ थियरी पर काम कर सकते हैं। यहां से इसने ब्रेकआउट दिया और यहां पर ये गया, यहां पर इसको सपोर्ट बनाना था पर इसको तोड़ करके वापस ऊपर की तरफ चला गया और लोग सेल में बैठ गए, बाकी वापस लोग सेल में बैठ गए। तो हमेशा रीटेस्ट का वेट करो और वापस से आपको सेल की एंट्री कब लेनी है, जब ये वाला जो लो है ये टूट जाए उसके बाद। काफी बार ये इधर नहीं भी जाएगा, हो सकता है नीचे चला जाए, बड़ी कैंडल ही बन जाए और नीचे की तरफ ही दौड़ जाए, ये भी हो सकता है। पर सपोर्ट बिकम्स एरिया ऑफ पॉलरिटी भी एक काम की चीज है। यहां से वापस से आपको सेल की एंट्री मिल सकती है, और अगर यहां से आपको सेल की एंट्री नहीं मिलती है तो बाय की एंट्री में बैठ जाओ, घबराओ मत। और इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि छोटे लॉट्स के अंदर खेलो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो सिर्फ लॉट साइज को बढ़ाने का काम आएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला, आपकी इक्विटी सेफ होनी चाहिए, पहला जो प्लस पॉइंट है वो। दूसरा ये कि आपको अभी मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ये पता चल जाएगा एरिया ऑफ पॉलरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर वो वापस से फेक ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, सब चीजें आपको अगर समझ में आ जाएगी, फिर सिर्फ लॉट साइजेस का खेल है, आपको सिर्फ लॉट्स बढ़ाने, थियरी वो की वही रहेगी। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि पहले ही लॉट साइज बढ़ा देते हैं जी। अब कहना तो नहीं चाहिए, पर पिछली क्लास के अंदर हमारे एक भाई बंधु थे, ठीक है, उनका करीबन $15,000 का एक अकाउंट था फॉरेक्स के अंदर, जो उन्होंने $22,000 का किया मात्र मेरे हिसाब से 15 से 20 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हो ही जाता है बंदा, और वो जो पैसा था वो उनका नहीं था, मार्केट का पैसा था, तो उनको रिटर्न भी कुछ मार्केट के अंदर देना था, और कुछ पहले के अकाउंट्स थे तो उन्होंने बिना एजुकेशन के वो खोले थे और वो भी उन्होंने नुकसान में कर दिए। तो ये अकाउंट का एक सहारा था उनके पास में कि इससे कमा करके मैं मार्केट में अंदर वापस से चुका सकता हूँ। वो $22,000 का अकाउंट जो है वो मेरे पास में फ्राइडे को फोन आया था और वो $9,200 का था। 15,000 का अकाउंट $22,000 पे गया, और उस समय जो इक्विटी उनके अकाउंट के अंदर दिख रही थी, ठीक है, वो क्या दिख रही थी, और लॉट जो मारे हुए थे गोल्ड के अंदर 4.40, हाँ, एक एक करके सिंगल लॉट लगा रखा था, एवरेज कर रखा था। मार्केट जो है वो मेरी तरफ आएगा, और इसके अंदर इन्होंने 2 लॉट जो है वो सेल के अंदर भी लगा दिए थे, बाय के अंदर बैठे हुए थे वो गोल्ड में, और सेल के भी लगा दिए इसको हेजिंग के हिसाब से। मैंने बोला सर एनएफपी की न्यूज है, पहली बात तो आपने ये क्यों किया, और इसके अलावा एक और लॉट मारा हुआ था उनके, एक लॉट जीबीबी जेपीवाई जो माइनस में था $3,300, ये एक लॉट। बोला सर कि कल शाम तक तो $1,500 ही था माइनस में, फिर मैं कहीं पे बिजी हो गया तो मैंने चेक नहीं किया और वो धड़ाधड़ मार्केट गिर गया और वो $3,300 के लॉस पे पहुंच गया। मैंने बोला सर एसएल तो लगाया नहीं आपने? बोला सर मैं बस काट ही देता, बस वो उसी समय हुआ, होगा ये तो होगा ही।
जब आप एसएल नहीं लगाओगे और आप मार्केट पर भी ध्यान नहीं दोगे तो ये चीज तो होगी होगी, क्योंकि उनके मन के अंदर, हम हमारे क्या मन को समझा देते हैं कि नहीं बस यार अब तो इतना गिर चुका है, अब तो बस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। और एक और ट्रेड थी उनकी 0.22 की यूएस ऑयल के अंदर, जो करीबन $100 माइनस में चल रही थी, ठीक है। और ये जो है वो आप डिफरेंस आप निकाल लेना अपने हिसाब से। तो मैंने उनको बोला सर एक काम करो, सब ट्रेड्स के अंदर आप एक काम करो, एनएफपी की न्यूज है, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, आप उसको हेजिंग में डाल दो। उनका ये कहने का सर लॉस तो सर मेरा $6000 का ही है, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मैं फिर हेजिंग में डाल दूंगा। तो वो वेट करते रहे और उससे पहले ही मार्केट थोड़ा सा और गिरा और वो 8000 के ऊपर आ गया उनकी इक्विटी। फिर उसके बाद में वापस से उनको एक मौका मिला, 9300 के ऊपर उनकी इक्विटी वापस से आई थी कि वो हेजिंग में डाल लेते हैं, पर उस समय उन्होंने हेजिंग में नहीं डाला। और आज की तारीख के अंदर जब एनएफपी की न्यूज आई, आज की तारीख के अंदर उनकी जो इक्विटी है वो ये है मैंने उनको बोला सर आपने ऐसा क्यों किया? बोला सर अभी मेरी कंडीशन कोई नहीं समझ सकता, मेरे को रिटर्न देना होता है, मेरे को $15000 के ऊपर इतना बड़ा रिटर्न देना है, तो मैं मैंने बोला सर रिटर्न तो तब दोगे जब अकाउंट बचेगा। अब $1800 के अंदर आप जो रिटर्न देना चाहते हो वो पॉसिबल है क्या? अब आपको ये ट्रेड सताएगी, ये प्रॉब्लम होगी कि आप उसको रिकवर करोगे या उसको रिटर्न दोगे। मैंने $15000 पर जो कर्जा था, अब $15000 और बढ़ गया कर्जा। तो ये एसएल नहीं लगाने का जो है वो ये नतीजा है। और मार्केट के अंदर सर जीबीपी जेपीवाई के अंदर वहां पर 1 घंटे के अंदर डबल टॉप बना हुआ था और भाई साहब यहाँ पर बाय में बैठे हैं। ये ट्रेड क्यों लगे मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, क्या कंफर्मेशन मिला उनको कि बाय में, और जहां पर उन्होंने बाय की ट्रेड लगे ना यहाँ पर, और यहीं से मार्केट ऐसे नीचे गिरा है। इससे पहले भी ऐसे ही करते थे, पर उस समय क्या हुआ, झटका नहीं लगा, भगवान ने बचा लिया। तो इनको क्या लगा कि बस मैं तो ऐसे ही खेलूंगा और चलता रहेगा। पर पैसा अगर कमाना इतना आसान होता तो सब लोग ही कर लेते सर। क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग बाग, क्यों अपना टाइम दे रहे हैं, क्यों पैसे दे रहे हैं? इतने बड़े बड़े लॉसेस आपको नहीं होने चाहिए। और अगर वहीं पर एसएल होता, $300 का भी अगर वो एसएल खा लेता तो $3000 तो ये बच जाते। तो एसएल हमेशा आपके अकाउंट को बचाएगा। ये बात मेरे को भी बहुत लेट समझ में आई थी, क्योंकि पहले तो क्या एसएल लगाने का फैशन ही नहीं था। अपने आप ही बढ़ जाता था। और जब मैंने मेरे गुरुजी से बात करी और जब अकाउंट बहुत अच्छा लॉस में गया, तब जाकर के मैंने ये चीज सीखी कि नहीं यार एसएल लगाए, एसएल नहीं तो ट्रेड नहीं, एसएल नहीं तो ट्रेड नहीं। तो ये चीज जो है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर ढूंढना है? जैसे यहाँ पर है पॉइंट्स है ना जो मिलेंगे एक दूसरे से। अभी ये सपोर्ट बना हुआ नहीं है देखना, पर यहाँ पर ये पॉइंट आया, यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर ऊपर गया, तो ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। पर ये अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस से बना है। अब जब वापस से यहाँ पर ट्रेड आएगी तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। वापस से यहाँ से इसने सपोर्ट को तोड़ा और यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद में मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर लोग क्या हुए, ट्रैप हुए। और अगर यहाँ पर मैंने जो बोला था कि अगर आप वापस से रीटेस्ट का वेट करोगे और इस पॉइंट का टूटने का वेट करोगे तो आप सेल के अंदर बैठते, और अगर आप बाय के अंदर अगर ये पॉइंट को नहीं तोड़ता और ऊपर भाग जाता है तो आप बाय में बैठते, तो आप प्रॉफिट कमाते कि नहीं कमाते? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक और बात है, जो भी ढूंढना चाहते हैं लैपटॉप सामने लेकर के ही ढूंढे। मोबाइल के अंदर सब चीजें प्रॉपर नहीं दिखती है, वहां पर आप कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो, इसलिए स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो तो आपको काम करने में मजा आएगा। तो अगर लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप को परचेज किया जाए। हो सकता है ज्यादा महंगा लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, 10-15 हजार के अंदर सेकंड हैंड लैपटॉप्स भी मार्केट के अंदर मिलते हैं। 6 महीने साल भर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो और जब आप पैसा कमाने लग जाओ तब आप नया लैपटॉप लीजिए, ठीक है। ये मत सोचना मुझे तो स्टार्टिंग के अंदर ही 50-60 हजार रुपया खर्चा करना है। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो करो, नहीं तो मत करना, कमा करके करो। मेरा खुद का ड्रीम है सर 3.5 लाख रुपए का लैपटॉप लेना मुझे, और वो मैं कमा करके लूंगा। अभी तो मैं खुद भी 18,000 का लैपटॉप चला रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा वो।
आसूस का है, बहुत शानदार पीस है। उसमें पूरा का पूरा टच स्क्रीन है, इतनी बड़ी बुक बनती है, पूरा का पूरा स्क्रीन है और उसके ऊपर आप उसका जो कीबोर्ड है वो भी आप अटैच कर सकते हो। तो वो एक टैब का भी काम करता है, बड़ी स्क्रीन का भी काम करता है साथ साथ में, और आप लैपटॉप की तरह भी उसको यूज कर सकते हो। तो अब जैसे यहां पर है, अभी मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, कितने दिन भी चल सकता है। और टाइम फ्रेम के ऊपर क्या होता है, 1 घंटे के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर नीचे बहुत बार कर रहा है, पर 4 घंटे में आप जाकर के देखोगे तो वो इस सपोर्ट पे और इस रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। यहां पर भी पैसा कमाया जा सकता है अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में है। तो मार्केट आया यहां पर ऊपर, उसके बाद में क्या किया, यहां पर काफी देर जो है इस पॉइंट पर आकर के ऐसा करता रहा और फिर इसने ऊपर गया और ये पॉइंट भी इसने नहीं तोड़ा। अब जब नेक्स्ट आया तो ये जो इतना कंसोलिडेशन किया हुआ था, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग था, तो इसने क्या किया, यहां पर आकर के और वापस से कंसोलिडेशन किया। अब यहां पर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो यहां पर आपको बाय की ट्रेड लेनी। ये यहां तक तो अभी तक ये सपोर्ट था ही नहीं ना, ये तो अभी सिर्फ मार्केट यहां पर आकर के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कूद रहा है सही। और यहां पर आपको, क्योंकि ये यहां से इसको तोड़ नहीं रहा, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, हल्का सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी पर फिर भी वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पर अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप बाय में बैठ सकते हो। और यहां पर आपने देखा कि मार्केट क्या हुआ, यहां पर भी इसने रिस्पेक्ट दिया, एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया, तो मार्केट यहां पर ऊपर गया, तो यहां पर भी इसने कंसोलिडेशन किया। यहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आप वापस से सेल की एंट्री ले सकते हो। सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, बाय सेल खेल सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा प्रॉफिट निकलता है अगर मार्केट कंसोलिडेशन में भी हो तो। हम लोग ज्यादातर स्कैल्पिंग करते हैं और स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर चलता है। तो बड़े मार्केट के अंदर क्या होता है, ये वाला रेंज भी जो है ना वो 40-50 पिप का होता है। बड़ी जब रेंज होती है मार्केट की, जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप खेलते हैं, तो एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर अगर 50 पिप का ही मूवमेंट होता है तो कितने, $500 बनता है। तो $500 आप कंसोलिडेशन में बना सकते हो। अब आई ट्रेंड की बात। हम लोग कल से ट्रेंड चिल्ला रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो एसएल हिट करते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड हमेशा मार्केट यूं 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 ऐसे चलेगा। अब ये क्या हुआ है, यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो अपने को प्राइस दिख रही है, चाहे गोल्ड की हो चाहे, अब गोल्ड की ले लेते हैं। मान लो अभी 1800 स्टार्ट हुई है, 1820 कर लो, 1840 कर लो, यार वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। 1810 ही कर लो, 1820 कर लो, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870 और 1880, ठीक है। अब मार्केट क्या है, यहां से ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या है, अभी यहां पर कहां पर था, 1830 पर, ठीक है। तो ये उसने क्या बनाया, एक हायर लो। हायर लो का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रहा था और उसके अंदर उसने एक लो बनाया और उसके बाद में इसने क्या बनाया, हायर हाई। इस वाले हाई से ये हाई है, मार्केट मतलब ऊपर है। उसके बाद में क्या हुआ, वापस से मार्केट रिटेस्ट हुआ और इसने हायर लो बनाया। इस वाले लो से ये 1840 पर है और ये 1847 पर समथिंग कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने वापस से यहाँ पर हायर लो बनाया। इस पॉइंट का ये हाई होगा, इस पॉइंट का ये हाई होगा। इसका मतलब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है और ये हायर हाई का ये हायर हाई होगा, ये हायर हाई होगा और ये हायर हाई होगा और ये हायर लो होगा। सर यहाँ भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है सर, पर अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, देखो अप ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से आप कहला सकते हो। ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन, ये एक पैटर्न बन गया, हाँ। इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। फ्लैग बनेगा, ये फ्लैग एक पैटर्न बन गया, चार्ट पैटर्न, जहां पर दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे से मिलती है, मिलती भी नहीं है, अगर पैरेलल भी चल रही है या मिल भी रही है तो वो एक चार्ट पैटर्न बन जाता है।
तो ट्रेंड लाइन ढूंढना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन में क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए ट्रेंड लाइन से। ऐसे हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा भी हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो मीट आउट करना है। ट्रेंड लाइन बनाना भी एक कला है। ठीक है, समझ में आया? अब ट्रेंड किसको कहते हैं? जहां पर हायर हाई और हायर लो बनते हैं। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है एनएफपी की न्यूज के बाद में। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, हायर लो, और ये वाला क्या है, लोअर लो, लोअर लोअर लो, लोअर हाई नहीं आएगा, लोअर लो। ठीक है ना? अभी ये 1890 पर चल रहा है। ठीक है, ये हायर लो इसका बना, सॉरी ये लोअर हायर लो नहीं बना, लोअर हाई। ये लोअर हाई बना, ठीक है, उसके बाद में लोअर लो बना, फिर ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, और ये लोअर हाई बना। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर 1890 पर था, उसके बाद में क्या हुआ, लोअर हाई वापस से 1880 पर बना, फिर 1860 पर बना, फिर 1840 पर बना, और ये लोअर लो जो है 1870 पे बना, और इससे नीचे ये 1865 के आसपास बना, और ये 1840 के आसपास बना। तो इसका जो लो है वो इसके लो से बड़ा है, या इसका जो लो है वो इसके, ये वाला जो लो है इससे छोटा है। ठीक है ना, ये वाला लो जो है वो इससे छोटा है, और ये वाला जो लो है इससे छोटा है। और लोअर हाई का मतलब कि लो मतलब नीचे जा रहा है ना मार्केट, तो उसके अंदर लोअर 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 करता जा रहा है, वो हाई से आते आते लोअर। इसमें इस न्यूज में तो एक ही लंबी थी, वो तो है। खासकर गोल्ड में हो तो 5 बजे के आसपास सीधी धड़ा। गोल्ड में ट्रेड करनी ही नहीं है क्या सर? गोल्ड में ट्रेड नहीं करना, कम से कम एक साल ट्रेड मत करो। करते हैं, शुरुआत उसी से करते हैं। शुरुआत में गोल्ड से अच्छा लगता है। ये सबको मतलब पहले है। सारे एग्जांपल गोल्ड के रख दे, नहीं, गोल्ड के अंदर सर मुझे 2.5 साल हो गया ना करते हुए, तो मैं कर सकता एग्जांपल हूँ। गोल्ड के। नहीं, वो तो सिर्फ चार्ट देखने के सर लिए। ये नहीं तो एक अच्छी ट्रेड लगा के छोटी ट्रेड लगा के छोड़ देना गोल्ड में बस। किस साइड? मैंने साइड तो बता दिया। साइड बता दो मेरे को, किस साइड में लगाइए। साइड नहीं बता। सर 50 पे गया ना, मैं सोचा था ये ना। हाँ सही है, टॉप पर गया था 50 पे गया ना, उसने सोचा मैंने कहा अभी अपन शहर में लेके बैठ जाता अपन 1950 पे? हाँ 0.9 मैंने कहा आगे पीछे 1950 पे पापा ने भी बोला था सेल की कोई एंट्री बनती है क्या, बनती है। पर 2000 के आसपास जाने का था। हाँ नहीं हाँ वो तो हाँ, एक्चुअल में क्या है, जब अगर आप, चलो ये बात निकल ही गई तो, और थोड़ा सा उस समय एंट्री ली भी थी, थोड़ा बहुत डॉलर निकाल के हमने फ्री हो गए, वापस फ्री हो गए। वो तो सर यही होता है। अरे नफो तो पसंद ही बने। आयरन बुक करिए। स्मॉल सिली थी ना, 20 डॉलर ऊपर दिए गए तो फोन कर दो थी, अरे की कर अपन कार्ड दो, कोई कार्ड दो। नहीं, उसके अंदर सर आप है ना, ऐसा जो है ना उसको ट्रेल किया करो, हाँ तो ये तो एसएल ट्रेल किया करो। सर गोल्ड तो असल ट्रेल भी नहीं करने देता। कई बार ऐसा होता है। नहीं फिर भी फर्क पड़ा। आपने जैसे ट्रेनिंग की ना, पिछली ट्रेनिंग से सही है, फर्क पड़ा रेल वगैरह। तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हालांकि ये भी सपोर्ट है एक, पर ये जो है ना मेरे को लग रहा था कि ये डबल टॉप बनाने के लिए आएगा। ये 1 डे का चार्ट है। 81 और 81 से 90 के बीच में। हाँ, ये तो देखो क्या है, अपन क्या छोटी ट्रेड लेके अपन वेट करते हैं, 81 से 91 तक था। एक मंथ का दिखा था। मंथ का चार्ट है ये। हालांकि अभी भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है इसका, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही गोल्ड अभी बढ़ा है, बाकी तो नीचे ही गिर रहा था कितने टाइम से। सर उसके पीछे मैंने एक स्पेसिफिक रीजन देखा था, कहीं पढ़ा था मैंने, मतलब किसी को देखा था, तो उसने ये बताया कि जनवरी वीक में है ना, नॉर्मली पिछले साल भी अगर देखेंगे तो जनवरी मंथ पूरे मंथ में है ना, क्या कहते हैं ना, मार्केट अप ट्रेंड में रहा।
फिर वापस से उसने डाउन ट्रेंड लिया। बिल्कुल ऐसा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये ट्रिपल टॉप बनाना, हालांकि इसने ट्रिपल टॉप अभी बना दिया है, ठीक है, ये ट्रिपल टॉप बनाया है इसने, ठीक है, बाकी तो वीक है। पर ये जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि विक छोड़ करके वापस आ जाएगा। तो मैं 2050 के ऊपर आसपास से 2020 से मैं इसके अंदर सेल के अंदर बैठता, पर ये 1950 से ही आ गया वापस। 1680 तक गया था पिछली बार जब डाउन में गया था, 1680 तक गया था। नहीं 1620 तक जाकर गया। उस समय मेरी डेट बची थी 1600। देखो ना 1617 1653 पे बची थी मेरी डेट। 1617 पर जाकर के आया था उस समय। तो Expectation आ रही थी कि 1590 पे जाएगा उस समय। वो तो ठीक है सर, $20 का तो कोई इफेक्ट आता नहीं है इतना, पर 1500 मतलब 1600 से अगर वो नीचे उतर जाता ना तो वो टिकता नहीं वहां। लेकिन सर ये 2 दिन में मतलब 51 से टूटा जो 65 पे आ गया सर वो रेंज आ गई ना 2 दिन में उसकी। रियल में बहुत खतरनाक टूटा था ये। हालांकि उसको 1620 तक भी जाना नहीं था सर, ये 1680 तक ही जाना चाहिए था लास्ट। 1620 पर भी गया ना तो बहुत नीचे चला गया। सर अब क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? हमारा थोड़ा सा ऊपर आएगा सर रेट करेंगे अभी थोड़ा सा ऊपर। भाई देखा शार्प ट्रैवलिंग बातें किया करो। ट्रैवलिंग एक्चुअली इनके थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करें लेकिन ज्यादा नहीं कर भाई सकते, देखा शार्प थोड़ा चांस है वापस ऊपर आने का। ये इसका डिमांड जोन है सर। सर थोड़ा और जूम करो ना, एक मतलब बाकी ये इसका डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग, और ये इसकी सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट तोड़ दिया तो अगर सपोर्ट तो हालांकि तोड़ दिया उसने, पर हो सकता है कि ये फेक सपोर्ट फेक आउट्स क्यों होते हैं, देखो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये डिमांड जोन आपको बहुत मतलब ऊपर की पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने भी पहले जहाँ सपोर्ट जोन देना वहाँ तो ये क्या इसने सपोर्ट तो तोड़ दिया, इसने सपोर्ट तो तोड़ दिया, पर ये अभी डिमांड जोन पर आकर के अटका हुआ। तो ये जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं ना यार, अपने तो ट्रेंड लाइन बना करके चल रहे हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक लाइन ठोक करके चल रहे हैं, पर ये बन करके और नीचे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है तो वहां से ये रिवर्स आ जाता है वापस। तो ये यहां तक जा सकता है मतलब ये है कि अभी जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर है, पर ये जो पूरी जोन है और ये जोन भी बहुत बड़ी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सर 1861 से लेकर के 1841 तक, ये पूरा $20 का जोन है। इस यहां से ये कभी भी रिवर्स हो सकता है, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर ये और नीचे चला जाएगा, और नीचे जाकर के इसका जस्ट इसके नीचे है ये 1833 वाला जो वो इसी के अंदर आप ले सकते हो। तो ये तो टोटल डिमांड और सप्लाई पे ही चल रहा है। बिल्कुल सर, सारा मार्केट डिमांड और सप्लाई पर ही चल रहा है। सर आपने एक दुकान खोली, अगर आपके पास में डिमांड नहीं है और आप सप्लाई पर, और एक होता है मार्केट का ट्रेंड साइडवेज, वहां पर क्या होता है मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो वो हायर हाई बनाता है, नहीं वो हायर लो बनाता है, उसका सेम रहता है, साइडवेज रहता है। कभी कभार ये हो सकता है ये वाला जो है वो यहीं से रिवर्स कर जाए, कुछ नहीं कह सकते। ट्रेंड लाइन बनाना मैंने आपको सिखाई दिया, इसी के साथ साथ में ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे। अब ट्रेंड में जाएगा तो उसके ये वाले पॉइंट को मैच करेंगे। अब इसके अंदर एक और ट्रेंड लाइन बन रही है इसी पैटर्न के अंदर, यही पैटर्न में अगर आपके यहां पर ड्रॉ करता हूं तो एक और ट्रेंड लाइन बन रही है। इन्होंने कहां पर बनाई है, यहां पे, ये वाली, ठीक है ना। अब एक और ट्रेंड लाइन कहां पर बन रही है, यहां पे, और ये क्या है, एक पैटर्न भी बन रहा है साथ साथ में। जब दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे से मिलती है या पैरेलल चलती है तो एक पैटर्न बनता है, ठीक है ना। और अब ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन बनी, अब मान लो इसने यहां से कोई ब्रेक कर दिया यहां से, ठीक है, और वापस से ऐसे रिटेस्ट होता है, तो ये जो सपोर्ट था इसका ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। और यहां से वापस अगर रिवर्स आता है और इस वाले पॉइंट को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आप सेल के अंदर बैठ सकते हो और एक लंबा प्रॉफिट आपको मिलेगा।
क्योंकि ये इतने दिनों से अप ट्रेंड जो चल रहा था उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, और वही चीज जो सेम जो कहानी है वो है डाउन ट्रेंड। यहां पर आपने क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक ट्रेंड लाइन खींची। अब ये ट्रेंड लाइन जो है एक और ट्रेंड लाइन यहां पर खींचती है यहां पर। ठीक है, और उसके बाद में या तो ये यहां से रिवर्स आकर के यहां पर ये तो ब्रेकआउट देगा, या हो सकता है यहां पर भी ब्रेकआउट दे दे। कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई पैटर्न में काफी बार हो सकता है कि असेंडिंग पैटर्न हो या डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हो या सिमेट्रिकल हो, कहीं से भी निकल सकता है वो। आपको ध्यान रखना है कि कहां से निकल रहा है और वहां पर आपको एंट्री का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट करती और एंट्री में कूद गए, हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो जाए वहां पर नीचे कोई। रीटेस्ट का अपने को वेट करके फिर हाँ, रीटेस्ट वाली ही ट्रेड का वेट करो, और रीटेस्ट के अंदर हमेशा वापस से जब ये रीटेस्ट होगा और उसके बाद में इस जोन को जब ये तोड़ेगा तब आपको एंट्री लेनी है। हो सकता है आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाए पर ये आपको कंफर्म एंट्री मिलेगी। रीटेस्ट के लिए नहीं आया तो उसका तो छोड़ दो, एंट्री मत लो। छोड़ दो। बहुत सारे पेयर्स है सर, 40-50 पेयर्स है, किसी में भी कर सकते हो। और एक होता है ट्रेडिंग रेंज, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट, साइडवेज। अब पेंडिंग ऑर्डर्स की अपने काफी टाइम से बात कर रहे थे, कल भी बात अपन ने करी थी कि पेंडिंग ऑर्डर्स आप लगा सकते हो। तो 4 तरीके के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है बाय स्टॉप, एक होता है सेल स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है, जैसे एक बस होती है, ठीक है, बस आपके घर के पास में आई, जैसे आप हो सकता है मतलब आपके बच्चे हैं या वो स्कूल जा रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है, या हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे और बस लेने के लिए आती थी, टेम्पो लेने के लिए आती थी, तो वो क्या करती थी, हमारे घर पे आगे रुकती थी, मुझे बैठा करके और वापस से आगे निकल जाती थी। ठीक है, वैसा इसके अंदर भी होगा बाय स्टॉप के अंदर। मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, यहां पर आपने बाय स्टॉप का ट्रेड लगा रखा है पहले से, तो यहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और मार्केट जैसे ऊपर जाएगा और ये बाय स्टॉप की ट्रेड जो है वो बाय के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, मतलब ये बस में बैठा है और बस में लेकर के चला गया। अब मार्केट अगर बाय में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट यहां पर जाकर के वापस ऐसे नीचे आ गया तो आपको माइनस में जाना, मतलब आपका अकाउंट जो है माइनस में जाएगा। समझ में आ गया बाय स्टॉप। और सेल स्टॉप, मार्केट यहाँ ऐसे ऐसे से गया, यहाँ पे आपने लगा था कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर कोई एक सपोर्ट बना हुआ है, और उसको अगर ये तोड़ता है और इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो मैं सेल के अंदर बैठूंगा। ठीक है, जैसे मार्केट के अंदर ब्रेकआउट किया फिर वापस रिटेस्ट किया, तो वापस से आप पहले से सेल स्टॉप के वहां पर ट्रेड लगा सकते हो। मान लो मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, और इसने क्या किया, इस पॉइंट से एक ब्रेकआउट दिया, और अब ये पॉइंट आपको क्या मिल गया कि यार यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है तो मैं सेल के अंदर बैठूंगा, पर आप उस समय लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने नहीं हो, तो वापस से रिटेस्ट हुआ, इस पॉइंट को जैसे उसने छुआ और नीचे जाएगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप इसको काम में ले सकते हो एज अ पेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है सर बाय लिमिट और एक होता है सेल लिमिट। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, नाम दोनों के सेम है, मतलब सेम जैसे लगते हैं, है नहीं सेम। यहां पर क्या होगा सर कि आपने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है मार्केट को कि मार्केट के ऊपर यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मार्केट यहां पर आएगा तो मुझे क्या बैठना है, सेल के अंदर बैठना है। तो आपने क्या किया, यहां पर एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगा दिया। सेल लिमिट का ऑर्डर लगाया, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर यहां से मार्केट वापस से कंटिन्यूएशन में आ जाता है तो यहां पर आपको लॉस होगा। ऐसे तो लगा नहीं है, लॉस होगा। हो सकता है यहां से भी आ जाए तो वापस से माइनस में आकर के वापस से प्लस में आ जाएगा। ठीक है,
और ये होती है बाय लिमिट। मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप अभी लैपटॉप के सामने नहीं बैठे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स जा सकता है। हालांकि अभी तक आपने कोई भी इसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि अभी तक मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगी कैसे। और मान लो यहाँ पर आपने बाय लिमिट का एक ऑर्डर लगा भी रखा है और मार्केट क्या हुआ, अपन ने देखा ना अभी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर की कैंडल्स ट्रेंड लाइन जो थी वो ऊपर थी या सपोर्ट ऊपर था और कैंडलस्टिक पैटर्न पहले ही फॉर्म हो गया और पहले ही गिर गया। तो अगर ये मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल से हम लोग एसएल की बात कर रहे हैं। मार्केट के अंदर 4 चीजें होती है सर। सबसे पहले होता है बड़ा प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। अगर आप बिग प्रॉफिट कमाते हो तो मुझसे ज्यादा खुशी इंसान कोई भी नहीं होगा। आपसे भी ज्यादा मैं खुश हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। पर बिग प्रॉफिट के लालच के अंदर इंसान जो है वो बिग लॉस कर लेता है और वो बिग प्रॉफिट तक तो देख ही नहीं पाता है। जैसे सर ने बोला कि हम लोग एंट्री में बैठे हुए थे पर $20 होते ही हमारे फोन पर बात होने लग जाती है, इसको काटो। क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब वो अकाउंट के अंदर ब्लू देखता है ना तो उसके अंदर पेशेंस की कमी आ जाती है, और जब वो रेड देखता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस आ जाता है कि मार्केट जो है वो अब पलटेगा वापस से। हमने एक बात का आपको फॉलो किया। वैसे आपने पिछली बार बोला था डॉलर में कमाओ रुपए में खर्च करो, हम वही कर रहे हैं। डॉलर में कमा के रुपए लेके आते जेब में 10,000 20,000 कैश, फिर हम खर्च करते हैं। तो सर वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है सर, वही पैसा हमने वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। वरना क्या ऑनलाइन गया बस वो पता ही नहीं चला, पैसा आया नहीं जेब में। ये हम वो भी कर रहे हैं, डॉलर में कमा के रुपए में खर्च कर रहे हैं। तो बिग प्रॉफिट और एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, और उसके बाद में होता है स्मॉल लॉस। मैं इसको लॉस को लॉस नहीं गिनता हूं, मैं इसको एक्सपेंसेस गिनता हूं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। जैसे आप एक ऑफिस लगाते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो कुछ खर्चे आपके साथ में बंध जाते हैं, ठीक है, जो आपको महीने टू महीने भी देने पड़ते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हो, चाहे वो लेबर का पेमेंट हो, चाहे कोई मेंटेनेंस का पेमेंट हो, चाहे आपको मशीनरी के अंदर कुछ अपग्रेड करना हो, चाहे आपको आपका जो क्लाइंट आता है उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ता है, कोई लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं तो आपको चाय पानी का भी खर्चा देना पड़ता है। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? सर आपने ऑफिस खोल रखा है, एक्सपेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं सर? अभी इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई ऑफिस की, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। वहां पर हम सब लोगों को बुलाया था और सुंदरकांड का पाठ रखा था, तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पंडित लोग भी आए, उनको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम भी आया, उसको भी देना पड़ेगा, टेंट भी बांधा हुआ था, नाश्ता भी रखा था। तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए ना आपके। मालाएं भी दी, हमारा स्वागत भी किया गया वहां पे। और मेरे को तो एक बार समझ में नहीं है, सुंदर में ऐसा कौन सा कांड किया तो इसको सुंदरकांड कहते हैं? अच्छा छोटे मोटे कांड है, उस कांड को फ्री करना था। बस एक फोटोग्राफी का खर्चा नहीं लगा, क्योंकि फोटोग्राफर जो है वो हमारे साथ में ही है, तो वो एक खर्चा बच गया। खर्चा तो कुछ नहीं लगा सर। कुछ नहीं सर, एक दिन का पेमेंट था, निकाला था $2 और हमने खर्चा। ये तो यही होता है सर। बस 3 दिन पहले प्लानिंग थी नहीं सर, 3 दिन में वो पैसा निकला और हमने बोला भाई। और सर होता यूं है सर कि मेरी वाइफ है ना साड़ियों की शॉपिंग कर रही होती है और मैं बाइक पर बैठा बैठा ऐसे ट्रेड कर रहा होता हूँ कि हाँ ये अभी 2,000 का खर्चा होने वाला है, एक साड़ी लेगी तो कम से कम $20 जो है वो निकाल करके फ्री हो जाओ। ऐसा मत बोलो, 2,000 कमाने के चक्कर में कमा देंगे उसमें। नहीं, मजाक की बात है सर, मैं जब सिस्टम पे नहीं होता हूँ तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। ये तो एक मजाक की बात है। ये हमारे एक सर थे, सर हैं अभी भी, वो करते थे ऐसा, ठीक है, और प्योर स्कैल्पिंग करते थे वो, और उन्होंने एक महीने के अंदर उन्होंने करीबन $28,000 कमाए थे, ठीक है, और दूसरे महीने के अंदर वो $28,000 और उनका अकाउंट दोनों ही उड़ा दिया। ऐसा मैं नहीं करता। लैपटॉप के बिना मोबाइल तो करना रिस्की है। हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग के पास में बैठे हुए हैं और वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। पता नहीं इतना कंसंट्रेशन कैसे हो जाता है, मुझे तो नहीं हो पाता यार मोबाइल के ऊपर प्योर। नहीं प्रॉफिट हो रहा है तब तक तो कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन जब जैसे लॉस होगा ना। और सर कॉन्फिडेंस लेवल इतना, मैं क्या बताऊं आपको कि एक बंदे आए थे, हम लोग गोवा गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, एक बंदे आए हुए थे दिल्ली से, ठीक है, और पिछले महीने भर से उन्होंने एक भी ब्लू नहीं देखा, ठीक है, और ऐसे माथा पटक के बैठे हुए थे हमारे पास में।
तो हमारे एक जोधपुर का एक और बंदा था, संजय जी चौहान नाम का, ठीक है, वो आए हुए थे उधर हमारे साथ में, तो उनके साथ में बैठे हुए थे, रूम भी उन्होंने उनकी साथ में शेयर किया था। तो वो मतलब इतना सर पीटने लग गए, सर मेरा तो नुकसान ही हो रहा है, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है और मेरे को तो ना है प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है, ये और वो आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे सर ने, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये चैलेंज लिया कि आप अपना मोबाइल मुझे दो, ठीक है, कल तक के लिए, और मैं आपको प्रॉफिट करके देता हूँ। और 1 घंटे बाद में उनके अकाउंट के अंदर $50 का प्रॉफिट था, ठीक है। वो आदमी एकदम एक्साइटेड हो गया, बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। फिर एक स्ट्रेटेजी बताई, जो सर जो हमको सिखा रहे थे, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बताई। तो उसने क्या किया, वो इतना एक्साइटेड हो गया, उस स्ट्रेटेजी को आधा अधूरा समझा और रूम में जाकर के, गोवा के होटल के रूम के अंदर जाकर के उसने 4-5 ऑर्डर अलग अलग करेंसी के अंदर ठोक दिए उस स्ट्रेटेजी के नाम से, और सबके अंदर एसेलेट हो गया। सुबह वापस से रोते हुए चेहरे के साथ में कि सर आपने तो कल ही स्ट्रेटेजी बताई और मैंने ट्राई। सर ने बोला, सर मैंने बोला स्ट्रेटेजी तो बताई, पर आप उससे पहले उसकी बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे बताते ही आप कूद पड़ो ट्रेड के अंदर, ठीक है। और अगर आपको यही करना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको एक ना एक दिन प्रॉफिट जरूर देगी, पर बस शर्त ये है कि आपका अकाउंट उस समय तक बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है किसी के बोलने पर आपने ट्रेड लगा दी। खुद का सेल्फ आपको सारा का सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट को रीड करना पड़ेगा, तब ही आप ट्रेड में उतरो, नहीं तो मत उतरो। किसी के स्ट्रेटेजी हो ना, सबके लिए नहीं है। मैं मेरे लिए कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ में आप कंफर्टेबल हो, कुछ में देखो क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ सर, वो आपकी पसंद की चीज ढूंढो, आपके मेरे को ये चीज ठीक लगी। वो आप बैक टेस्टिंग करोगे ना, हो सकता है मैंने कोई स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की और उससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी आप बना लो उसकी, ठीक है, उसी के अंदर कुछ अपडेशन करके। बट मैं, हो सकता है सर, बहुत सारे ट्रेनर्स, 99% ट्रेनर्स ऐसे हैं सर, जो जिस स्ट्रेटेजी पर जो काम करता है ना, वो स्ट्रेटेजी बताता ही नहीं है। बाकी दुनिया भर की पूरी बकवास बातें वो बताएगा। यूट्यूब पे इतनी स्ट्रेटेजीज है भर भर के, एक भी प्रॉफिट देती है क्या? नहीं देती। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी हम लोग 1 दिन 2 दिन ही यूज करते हैं, जब लॉस निकलता है तो फिर हम लोग तीसरे दिन एक नई स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए बाजारों के अंदर निकल जाओ। कोई भी स्ट्रेटेजी को अगर आपको यूज करना है तो कम से कम 1 महीना करके देखो। इसीलिए तो डेमो अकाउंट दिए गए हैं। डेमो अकाउंट क्यों बनाए? कि आप लोगों का लॉस नहीं हो, आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, पर इतना पेशेंस होता नहीं है। और डेमो अकाउंट के ऊपर क्या है, जनरली ये देखा गया है कि प्रॉफिट ही निकलता है, क्योंकि आदमी जो है वो एकदम लापरवाह हो जाता है। जो लोग लाइव अकाउंट में चला रहे हैं ना, डरता नहीं है, उसका पैसा लग नहीं रहा, उड़ भी जाएगा तो नया खोल जो लेंगे। भी लोग लाइव अकाउंट चला रहे हैं उनके पास भी डेमो अकाउंट जरूर होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी आप पहले डेमो में प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस भी करो, साथ साथ में कभी कभार क्या होता है, 2 एसएल आपके हिट हो गए, आप उस दिन मार्केट से बाहर हो जाओ, वो दिन आपका नहीं है। आप क्या करोगे, डर जाओगे या आप गुस्सा हो जाओगे और आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाओगे। मतलब आपको मार्केट से इतनी खुन्नस हो जाएगी कि नहीं, इसने मेरा एसएल हिट किया है। और ये ज्यादा तब होगा जब रमेश जी वाली सिचुएशन होगी कि यार एसएल करके और वापस से मेरी साइड में चला गया, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, फिर रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर चले जाओ। और रिवेंज ट्रेडिंग में जाने के बाद में क्या होगा, आपका और नुकसान होगा, क्योंकि जब माइंड आपका सही नहीं होगा, आपके माइंड के अंदर पीस नहीं होगा, तब तक आप ट्रेडिंग पर मत बैठो। हो सकता है किसी वजह से आज आपका मूड अपसेट हो, कोई ऐसी बुरी खबर आ गई हो, चाहे बीवी से झगड़ा हो गया हो, ठीक है, चाहे कुछ भी, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, चाहे आपके बच्चे का कोई रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव आ गया हो, आपका मूड अपसेट है, तो आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। क्योंकि गलत माइंडसेट के साथ में अगर आप ट्रेड करेंगे तो एसएल ही खाएंगे, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो सर कि एसएल तक जाता है और वो वापस से मेरी टीपी पर चला जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही होगा। हमेशा ऐसा सोचो कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, हमेशा सबको बोलो कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। हाँ, बस जो उधार मांग रहे हैं उनको मत कहना, नहीं तो पैसा मांगने के लिए आ जाएगा। तो इस वाली सिचुएशन जो है बिग लॉस वाली, इसको आपको अपनी ट्रेडिंग से एलिमिनेट करना है, और वो सिर्फ हो सकता है एसएल लगा करके। एसएल के बिना ये सिचुएशन आपकी हमेशा ऐसे ही रहेगी। देखो ये डायग्राम बनाया है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया। यहां पर पहले का एक कोई सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट को इसने क्या किया, रेस्पेक्ट किया, वापस से मार्केट यहां से टर्न हुआ और फिर इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया। आप यहां पर बाय की एंट्री के अंदर बैठे और मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला गया,
जहां पर आप चाहते थे कि मार्केट जाए। तो पहले तो बहुत अच्छा हुआ, ग्रीन ग्रीन अच्छा लग रहा था अपने को, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया। तो आपने बोला कि प्रतीक सर ने एक बात बोली थी कि मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, हमेशा ये ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो आपने इसका भी वेट किया, पर यहाँ पर क्या हुआ, रीटेस्ट होकर के यहाँ पर वापस से मार्केट ऊपर गया और मार्केट नीचे गिरा। अब ये पैटर्न क्या बन गया सर, डबल टॉप, लगभग डबल टॉप जैसा पैटर्न बन गया। तो अगर आपको पैटर्न्स आता है समझना, तो ये आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते थे। और मैं क्या बोलता हूं, अगर आपका एसएल यहाँ पर है सपोर्ट के नीचे, तो आपने 1:1 तक का तो टारगेट ले ही लिया था, तो आपको अपना एसएल हंट मतलब ट्रेल करके यहाँ पर लेकर के आ जाना चाहिए मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर के स्प्रेड के जो चार्जेस हैं वो आपके नहीं लगे। या फिर एक और काम कर सकते थे, 1:1 का जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाता है, तो आप आधा लॉट जो है, जो भी आप ट्रेड ले रखी है, जैसे आपने मान लो 0.10 की ट्रेड ले रखी है, तो 0.05 की ट्रेड आप काट दो। सही है। वो काटना आता है सबको, नहीं आता काटना, अभी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत लेट पता चला, हाँ हाँ सर। ठीक है, ये कैसे काटते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये आपके स्टॉप लॉस को इसने हिट कर दिया। मान लो आपने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था, उसके बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, पर ये मार्केट जब गिरा तो कितना गिरा, बहुत नीचे। और ये वैसे ही गिरा जैसे एनएफपी की न्यूज में गिरा था गोल्ड। तो वहाँ भी मौका मिलता है ना सर, ऐसा लगा हुआ है तो एसएल लगा हुआ है, तो ये एसएल हंट हो गया, आप ट्रेड से बाहर हो गए, तो आप इस नुकसान से तो बच गए ना। अब जिनके सेल में एंट्री ले सकते हैं ना। सेल के अंदर तो कोई कंफर्मेशन मिलनी चाहिए ना सर, कि सेल के अंदर जाएगा मार्केट। अब बिग लॉस नहीं हुआ, छोटा भाई वो फायदा होती है। भाई मैंने क्या बोला सर आपको, ये जो सपोर्ट था जहां पर आपका एसएल था, ठीक है, ये सपोर्ट था आपका जहां पर आपका एसएल था, तो सपोर्ट पे वापस रीटेस्ट का अपने को वेट करना है, पर आप रीटेस्ट हुआ ही नहीं, तो आप एंट्री के अंदर घुसे ही नहीं। सही है क्या नहीं? जीबीपी के अंदर वो $3300 की जगह $300 में निकल जाता। हाँ, $300 के अंदर निकल जाता, और गोल्ड के अंदर भी अगर एसएल लगा था तो वो निकल जाता। 22,000 का 20,000 रह जाता, मैं तो बोलूं, तो भी $5,000 तो प्रॉफिट ही था। अब तो 2,000 की इक्विटी भी नहीं है उस अकाउंट के अंदर। वो हाफ ट्रेड कैसे वो भी नहीं बचा। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, पर अब मैं आपको MT5 कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको समझा दूं। वो बताना पड़ेगा। महादेव जी वो MT5 डाउनलोड करके फिर बताऊंगा। सर गूगल क्रोम के ऊपर आपको आना है, गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है, सब खोलो अपना अपना गूगल क्रोम। नहीं सबके तो इसमें होगा ना, सब अपना प्ले स्टोर खोल सकते हैं, अगर जिसके पास में नहीं है। इनके पास नहीं है वो खोल लो, डेमो अकाउंट बढ़िया डेमो। नाटकम का रवि सर क्या एक्सेल वाला, वो मैं बताता हूँ, वो एक बार डाउनलोड कर लिया। सर देखिए, जो लैपटॉप है जिसके पास में, हैरी पॉटर की तरह लग रहा है। सर जिसके पास में लैपटॉप है वो क्या करेंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे और वहां पर आप सर्च करोगे metacodes.net। मेटाकोड्स एक कंपनी है जिसने MT5 और MT4 सॉफ्टवेयर को बनाया है। उसकी आप वेबसाइट पर जाएंगे और नीचे ऑप्शन होता है उसका डाउनलोड्स का। तो अगर आपका लैपटॉप विंडोज है तो आप विंडोज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और यहां पर नीचे आपको MT5 सेटअप मिल जाएगा डाउनलोड होकर के, सिर्फ एक क्लिक के अंदर। गूगल क्रोम खोलेंगे, उसका metacodes.net नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे। कोर्स है या कोड्स है? कोड्स लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ, नहीं CEO नहीं है, METAQUOTES.net www आगे आप लगा सकते हैं, पर वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये ऐसा कुछ आपको उसका पूरा का पूरा दिखेगा। जैसे वेबसाइट ओपन होगी तो आपको ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं डाउनलोड मेटा ट्रेडर 5 फॉर विंडोज, या नहीं तो सीधा का सीधा आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके,
तो आपको यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर विंडोज दिखेगा। प्ले स्टोर पे है ना सर? प्ले स्टोर पे तो सर मोबाइल पर है, पर अगर आपको लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लोज करना है। गूगल प्ले पे जाना पड़ेगा। हाँ, आपको गूगल प्ले पर जाना पड़ेगा उसके लिए, मोबाइल के लिए, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए। फिर उसके बाद में ये EXE है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रन का बटन दबाना है और फिर यस का बटन दबाना है और फिर उसके बाद में नेक्स्ट का बटन दबाना है, तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। ये इंस्टॉलेशन विंडो है, कुछ नहीं करना है, ये अपने आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही कैंसिल को देखते रहना, ये कैंसिल का बटन जो है फिनिश के बटन के अंदर तब्दील हो जाएगा, तब आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा, इसको आपको बंद करना है। और यहाँ पर आप देखोगे MT5 मेटा ट्रेडर 5 की नाम की एक एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पर आ गई है, ठीक है, और ये खुल भी गई है। तो खुलते ही आपको ये ऐसी दिखेगी, घबराना मत, ठीक है। मेल भी आ गया है MT5 से कि आपने डाउनलोड किया है। ये सारी विंडोज है, ठीक है, जहां पर अपने चार्ट्स देखते हैं, इनको आपको सबको क्रॉस करना है। फिर क्या करना है, ये देखो ये मार्केट वॉच की विंडो जो है ना वो यहाँ पर इधर साइड में थी, तो उसको आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके इधर लेकर के आना है पकड़ के। अगर मान लो ये मार्केट वॉच की विंडो आपको नहीं दिखती है, ये नहीं दिखती है, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो आपको आप क्या करोगे, यहाँ पर व्यू में जाओगे और टूल बार्स में जाओगे, सॉरी ये यहाँ पर सीधा सीधा यहीं पर, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा व्यू के अंदर जाओगे, मार्केट वॉच की विंडो पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो विंडो आ जाएगी। और एक और आपको नेविगेटर की विंडो भी आपको लेनी होती है और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है Ctrl+M और Ctrl+N। ये क्या है, सारे सिंबल्स जो पेयर्स जिसमें हम लोग डील करते हैं। अब इसके अंदर आपको जो भी पेयर्स चाहिए वो आप यहाँ पर लिखो, जैसे मेरे को यूरो JPY भी चाहिए तो EUR JPY, उसको क्लिक करोगे यहाँ पर वो आ जाएगा, एंटर मारोगे वो ऐड हो जाएगा। पर यहाँ पर अभी तक अपन ने अपना खाता नहीं खोला है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन एन अकाउंट, सॉरी लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट नहीं, ओपन एन अकाउंट। यहां पर आपको सर्च करना है सर माइमा FX FP, ये वो ब्रोकर है जिससे अर्निंग पिप्स जो हमारी फर्म है वो रजिस्टर्ड है, मैनेजरशिप हमने इस ब्रोकर से ले रखी है, माइमा FX FP लिमिटेड। इनका ऑफिस सरदारपुरा B रोड पर ही है और इसको दबा करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपन एंड डेमो अकाउंट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर मैंने मेरी डिटेल्स भर दी जो पहले से भरी हुई थी। यहाँ पर आपको अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर $1 लाख सिलेक्टेड है ऑलरेडी डिपॉजिट में, ठीक है। $1 लाख आपको, अगर आप $1 लाख से अकाउंट खुलवा रहे हो तब तो $1 लाख वहां पर सिलेक्ट रखो, और अगर आप $1,000, $2,000, $5,000 से अकाउंट खोल रहे हो तो $3,000 या $5,000 पर आप उसको रख दो और लिवरेज जो है वो 1:200 कर दो। आई एग्री का जो चेक बटन उसको दबा दो और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेकर के रखना है। लॉगिन पासवर्ड, इसमें 2 पासवर्ड मिलता है, एक तो होता है मास्टर पासवर्ड जो सिर्फ आपके पास में रहेगा, ठीक है, वो ये आपको फैसिलिटी देगा कि आप उसके अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, सब चीजें आप उसके अंदर आप करोगे, जो एडमिन होता है वो। और एक होता है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड उन लोगों को दिया जाता है जिसका पैसा आपने ले रखा है, उन्होंने आपके पास में इन्वेस्ट कर रखा है और वो पैसा जो है उनको देखना है कि वो सही जगह पर लगा है कि नहीं लगा है, उसमें कितने का रोज का प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या आपने ट्रेड लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिनिश करना है। तो ये जैसे फिनिश करोगे तो ट्यूइंग करके जो है ना, जो ट्यूइंग करके जो आवाज आएगी ये आनी बहुत जरूरी है। तो आपने ये अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया। अब अपने को क्या होगा, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है, गोल्ड फ्यूचर, सिल्वर फ्यूचर, ब्रांड फ्यूचर, इन सबको हटा दो। यहाँ पर हाइड ऑल कर दो सीधे का सीधा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर वापस से क्लिक करो, यूरो USD, सीधा जाओ इसके ऊपर, एंटर मारा, फिर उसके बाद में GBP USD, इसके अंदर जाओ, JPY का कोई पेयर है, वो पेयर्स मैंने आपको सारे लिखवाए ही हैं, USD JPY, उसके ऊपर जाओ। ये एक बार आपको करना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत, ठीक है।
और अब जैसे इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे माउस से और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको चार्ट विंडो खुल जाएगा। इसको आपको बड़ा करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको बार चार्ट दिख रहा है, उसकी जगह पर आपको कैंडल स्टिक चार्ट, ये देखो बार कैंडल स्टिक चार्ट और ये लाइन चार्ट। अब बार चार्ट के अंदर क्या था, ऐसा ये दिखता है जो थोड़ा सा मुश्किल है रीड करना। और ये कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो रेड और ग्रीन कलर में आता है। आप घबरा गए होंगे कि यार ये कलर जो है वो ऐसा क्यों आ रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट विंडो के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और नीचे ही नीचे ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज का, उस पर आपको जाना है। वहां पर आपको कलर्स में जाना है। कलर्स के अंदर आपको क्या करना है, बार अप का क्या मतलब होता है, बार अप ऊपर वाली बार। तो ऊपर वाली बार मतलब जो बुलिश बार होती है उसके अंदर आपने क्या ग्रीन कलर रखते हैं, और बार डाउन में क्या कलर रखते हैं, रेड। तो हमको रेड कलर सिलेक्ट कर लेना है। ये रेड कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आप पीछे देखते रहोगे कि ये जो इसकी आउटलाइन है ना वो ग्रीन हो गई है, पर अंदर की जो बॉडी है वो क्या है, अभी भी व्हाइट है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है बुल कैंडल और एक है ब्लैक कैंडल। तो बुल कैंडल का अपने कलर क्या होता है, ग्रीन। ये अपन ने ग्रीन कर लिया। और यहाँ पर बियर कैंडल है, उसका हमने क्या करना है, रेड। ये हमने रेड कर लिया और इसको ओके कर दिया। हो गया जैसा चार्ट इसके अंदर दिख रहा था ट्रेडिंग व्यू के अंदर, वैसा का वैसा इसके अंदर भी। अब कलर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पर मार्केट के अंदर जनरली यही कलर चलता है। काफी बार ऐसा लगता है लोगों को कि ये जो लाइंस आ रही है ना व्हाइट व्हाइट, ये इसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपको बताने के लिए होती है कि ये देखो इस पॉइंट पे ये लाइन है, तो आपको उस लाइन को ढूंढना नहीं पड़ता। पर अगर आप कंट्रोल जी दबाओगे तो ये ग्रिड भी हट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वापस से कंट्रोल जी दबाओगे तो वापस से ग्रिड आ भी जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन होता है चार्ट्स के अंदर कंट्रोल प्लस जी ग्रिड, इसको क्लिक करोगे हट जाएगा। चार्ट्स के अंदर जाओगे कंट्रोल जी आ जाएगा। अब सर मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। हालांकि आज ट्रेड लगेगी नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं।